नमस्ते, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और हमारा मकसद ये है कि आपको इस बारे में जागरूक कर पाएं कि जब तक वैक्सीनेशन की ये पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपके लिए बचाव ये मास्क ही है, इसलिए मास्क जरूर लगाएं। यूपी के उन्नाव में पुलिस हिरासत में एक सब्जी बेचने वाले की मौत के मामले में अब एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले उस सब्जी बेचने वाले आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। बाद में वो दोनों उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। ये वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है। घर वालों का आरोप ये है कि पुलिस वालों ने थाने में उसके साथ मारपीट भी की और जिससे उसकी मौत हुई। इस पूरे मामले में अब तक एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया गया और 3 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। तो यूपी के उन्नाव से ये घटना सामने आई है। क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 3 पुलिस वाले जो हैं इस पूरे मामले में सस्पेंड भी किए गए हैं। आनंद कुलकर्णी हमारे साथ उन्नाव के एसपी जुड़ चुके हैं। सर, किस तरीके की जानकारी अभी क्या क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, कितने पर कार्रवाई हुई है? ये अभी तक जो दर्ज एफआईआर है उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य एक अभियुक्त की हम लोग तलाश कर रहे हैं। टीमें कई इसके लिए लगाई गई है और इसकी जांच जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही है और जल्दी ही इसकी जांच पूरी करके शीघ्र ही आगे कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज और जो भी फॉरेंसिक एविडेंस इसमें मिलता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और थाने में मारपीट की खबरें भी सामने आई कि घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि थाने में मारपीट हुई। ये सीसीटीवी फुटेज का हम लोग देख रहे हैं, सभी जगह की सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और इन सभी पे पहलुओं पे जांच विवेचना करके इसमें कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इसमें फर्दर एक्शन लिया जाएगा। 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थाना प्रभारी को भी हटाया गया है और अन्य कार्रवाई प्रचलित है। ये मारपीट क्यों हुई, क्या इस बारे में कोई जानकारी आप दे पाएंगे? क्या ऐसी जानकारी आपको भी मिली है कि थाने के अंदर मारपीट हुई? अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है और अन्य कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। थाने के अंदर मारपीट की अभी तक पुष्टि नहीं हो रही है पर हम लोग अन्य कार्रवाई विवेचना के उपरांत करेंगे। ठीक है, आनंद जी रहिए आप साथ। हमारे सहयोगी हैं अजीत, वो भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल रखना चाह रहे हैं। अजीत, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है मुझे। जी, अब अगली आवाज जा रही क्या आनंद कुलकर्णी साहब? अजीत, शायद आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे केस पर? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, मैं कप्तान साहब से ही सवाल करना चाहता हूं कि उन्नाव एक ऐसा जनपद है जो पिछले 5 सालों से कभी न कभी सुर्खियों में आता है। वो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो फिर या और कई सारे मामले हों, लेकिन इस बार फिर थाने में एक घटना हुई तो क्या कहीं ना कहीं जो कार्रवाई तो कर दी गई है, लेकिन अगर इस पे जिस दिन पहले दिन आरोप लगा था तो उस दिन कहा गया नहीं घटना में ये सच्चाई नहीं। बाद में पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज आया, उसके बाद कार्रवाई की गई। तो अगर पुलिस चाहती तो शायद उस व्यक्ति की जान बच सकती थी। आनंद कुलकर्णी साहब। अजीत, वो है नहीं साथ में, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे, अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं तो सवाल उनके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर कई हैं। यहाँ पर परिवार वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं कि बाकायदा जब थाने में एफआईआर करने जाते हैं तो मारपीट होती है उसके साथ। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, पुलिस सवालों के घेरे में है और उन्नाव हमेशा इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहता है और इस बार भी यही हुआ। जब पहले दिन लोगों ने जाम लगाया और कहा पुलिस ले गई तो पुलिस मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज आया तो जो कप्तान है आनंद कुलकर्णी जो हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने ही हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन उससे पहले पुलिस कर्मियों को बचाते नजर आए। तो कहीं ना कहीं खाकी पर जब दाग लगता है तो सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं और कटघरे में बहुत सारे लोग आते हैं, फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। तो अब एसआईटी गठित कर दिया, इन्होंने एक होमगार्ड को गिरफ्तार कर दिया। लेकिन विजय चौधरी, जिस सिपाही ने उस सब्जी विक्रेता को सब्जी मंडी से मारा पीटा, उसे अपनी बुलेट पर बिठाकर थाने पे ले गए, वहां मारपीट की गई, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। परिवार की जो उसकी बहनें हैं, उसके परिवार के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन फांसी की मांग कर रहे हैं। तो ये कार्रवाई पहले की नहीं और अभी भी विजय चौधरी जो सिपाही था, उसके साथ जो एक सिपाही था, दोनों आरोपी फरार हैं। हालांकि होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन इन सबसे क्या उसकी जान वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उन्नाव पुलिस जरूर कार्रवाई की बात कर रही है अर्पिता, लेकिन सवाल कई सारे हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है
और ऐसी ही घटनाओं से कटघरे में सरकार को खड़ा किया जाता है और विपक्ष वार करता है। लेकिन अगर ये पुलिस पहले से एक्टिव होती, क्या जरूरत थी उससे के साथ मारपीट करने की? अगर आप सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखें अर्पिता, तो बाकायदा वो अपनी दुकान पर खड़ा था, उसको बुलाया गया, वो आ नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती पुलिस वाले के पास लाया गया और फिर उसने थप्पड़ जड़े, एक नहीं 2-3 थप्पड़, और अपनी बुलेट पे बैठा और थाने ले चले गए। उसके बाद उसकी डेड बॉडी ही परिजनों को मिली, क्योंकि मारपीट की गई। जब परिजन जाते हैं थाने में, उनसे भी बदसलूकी होती है, तो आखिर ये घटनाएं होती क्यों है? ऐसी घटनाएं यूपी पुलिस के दामन पर दाग लगाती हैं। अब कार्रवाई जरूर कर दी गई, लेकिन अभी भी परिवार कह रहा कि उनकी गिरफ्तारी हो और फांसी की सजा की मांग उसकी बहनें कर रही हैं अर्पिता। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी सामने आई थी सीसीटीवी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन सवाल ये है कि ये रौब आखिरकार क्यों? एक सब्जी वाला जो अपनी रोजी रोटी वहां पर चला रहा था, क्या यही तरीका था उसको समझाने का?